नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट एसडी विंदलेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर। जी नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। सर, सोनिया गांधी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, और सोनिया गांधी पर ही अर्णब गोस्वामी ने सवाल पूछा था, और मामला इतना बढ़ गया है कि अब सोनिया गांधी महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है मामले को लेकर, और कह रही है कि अर्णब गोस्वामी मुंबई पुलिस पर धौंस दिखा रहे हैं, अर्णब गोस्वामी डिबेट में हमें धमकियां दे रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा अर्नाब में ऐसी कौन सी कमी थी। वाज ही नॉट ए जर्नलिस्ट? वाज ही ए फेक पर्सन? वाज ही ए क्रिमिनल? वाज ही एंटी नेशनल? व्हाट वाज डेफिशिएंट इन अर्नब की गिल्ड ने उसका साथ नहीं दिया है? नो रिपोर्टर, नो जर्नलिस्ट इज स्टैंडिंग बाय हिज साइड। मतलब हिज कनी जस्ट लाइक द पांडवास। उसके अगेंस्ट सब 150-200 FIR हो जाती हैं। सेम कोरोलरी महाभारत। पूरा कौरव समाज उसके साथ मिलने जुलने सारे आकर के उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो तो छोड़िए साहब, एक कांग्रेस का पहलू हुआ है। व्हाट हैज हैपेंड टू एनसीपी? एनसीपी इज आल्सो बिकॉज वो एक सिस्टर कंसर्न बन गई हैं। किसके साथ? कांग्रेस के साथ। Because the government of the Maharashtra, though headed by a Shiv Sena candidate, Chief Minister Uddhav Thackeray, but is practically, actually, de facto the government of NCP and the Congress. So, Police Commissioner Bombay, Maharashtra is under NCP. अब एक हफ्ते पहले जो उद्धव ठाकरे जी, जो शरद पवार जी और जो कांग्रेस डर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी, पता नहीं फर्नांडिस साहब दोबारा गवर्नमेंट ना बना लें, उद्धव ठाकरे जाकर के मोदी जी के शरण में चले गए, साहब मुझे बचा लो। अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो यहां पर जो इलेक्शंस होनी है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसकी परमिशन देते, हम 8 आदमी उसमें अलर्ट कर लेते। और आई डोंट थिंक व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई मिस्टर Modi, the Prime Minister of this country, supported that government, which is utter failure in controlling the corona, which is utter failure in making law and order, which is working on always biased manner in a partisan way. See how many cases are there? About 50% cases. But still there is no name of Tabligh. Suppose I call you by your name. I don't know why it will offend you. Vindlesh is my surname. If you call me by name, I'll be the happy person. तो शर्माई तो कोई बुला लेते, अगर मैं राकेश के नाम से बुलाऊंगा तो there will be some affinity. वो सोचेगा इस बंदे ने मेरा नाम तो लिया है। अगर अर्नाब जी ने तो कौन सा गुनाह किया है? कौन सी उसकी इंसल्ट हो गई है? अगस्ता कांड वाले में उसका इन्वॉल्वमेंट देख लीजिएगा। एक नहीं, मैं कितने इंसिडेंट बता दूं आपको। जितने ये एनपीए हुई उन सब के अंदर क्या हुआ, हु रेकमेंडेड द लोन्स, किसने सिफारिशें करी है लोन देने के लिए, वो सारा आप देख लीजिएगा। एनएससी का पर्पस क्या था बिठाने का, वो आप देख लीजिएगा। Who was the Prime Minister of this country during that period prior to this BJP resign? How much educated she is, how she reacted on the death of Indira Gandhi, how she reacted on the death of Rajiv, how she reacted on the death of Sanjay. अब इनकी फैमिली की पुरानी हिस्ट्री है।
कोई भी अगर आपके खिलाफ कुछ बोल देगा तो उसको इन्होंने जिंदा नहीं छोड़ना, या इस लेवल तक पहुंचा देना कि जिंदगी में कभी वो उठ ना पाए। तो जनाब, कभी बूढ़े तोते माना करते हैं क्या? The same principle the Congress applying over here in this case. कन्हैया को कुछ बोलते हैं तो साहब पूरा इस्लामिक वर्ड आ जाता है। नहीं साहब, कन्हैया is a very good person. You should not do such things with him. No FIR should be registered against him. और एक नेशनलिस्ट, अर्नब जी कहते हैं पहले मैं नेशनलिस्ट हूं, उसके बाद में जर्नलिस्ट हूं। You tell me how many journalists say this thing कि I am nationalist first, thereafter I am a journalist. Can Shekhar Gupta say this thing? You tell Ayub Rana can say this thing. You tell me the name of any of them if who can say कि साहब मैं पहले nationalist हूं, thereafter I am a journalist. They find opportunities to go against the nation. They defame them because they are all mostly on the payroll of some organizations. The background of Arnab is not so bad. He has got good resources. He doesn't need anything to be on the payroll of any of the. So in this case, the interrogation for 12 hours was never justified. What was the allegation? Why did I call her by the name? Why did I say, Kisab, if you go back to Italy and you will say that in one of the states ruled by me, we have killed 2 sadhus. इसमें साहब उसके CFO को बुला के 5 घंटे की इंटरोगेशन करना, उससे 12 घंटे की इंटरोगेशन करना, फिर उसके ऊपर एक और फ्रेश FIR करवा देना, फिर उसके खिलाफ एक interim application मूव करना सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि is misusing the liberty given by the honorable Supreme Court that no coercive action can be taken against him. He is imitating, he is terrorizing. मैं देख के हैरान हो गया और उसकी जो कंटेंट्स है, though I did not get that particular application IA filed by them. But what I came to know from the news, I was surprised how they make these allegations कि साहब वो हमें टेरराइज कर रहा है, हमको इंटिमिडेट कर रहा है, हमको ब्लैकमेल कर रहा है। और उसने एक ही तो कहा भी डिप्टी कमिश्नर जो है वो आपके इंडिया बुल के इन्वॉल्व थे। अगर मैं ये कहूं कि साहब मेरे को SHO साहब इंटरोगेट कर रहे हैं और SHO साहब के DCP जो है वो किसी रिजॉर्ट्स के अंदर उन्होंने वन साइडेड फेवर किया है लोगों को, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? हमारे रूल ऑफ लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हजारों बार कहा, इवन फॉर देमसेल्फ, मतलब वो भी एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। सिर्फ एक कह देना कि मैंने एक जजमेंट पास कर इज नॉट सफिशिएंट। Proper reasoning should be given by the presiding officer to come to the conclusion. जब हम कोर्टों में जाते हैं तो any order passed by the bureaucrat should be a reasoned order. अभी एक केस था जिसका नाम था वीनूभाई हरिभाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अभी 2019 अक्टूबर में डिसाइड हुआ है बाय सुप्रीम कोर्ट, which says Article 21 embargoes both life and liberty of an accused. So according to Maharashtra police, Arban is also accused, but he has got the right under Article 20 and 21 both. It is judicially acknowledged that fair trial include fair investigation as emphasized in Article 20 and 21 of the Constitution of India. If there is no fair investigation, there cannot be a fair trial. So when the Supreme Court says that in order to have a fair trial, the investigation should also be a fair.
अरे इंजाम आपके ऊपर कुछ है एज पर योर FIR, and you are investigating entirely different aspect that clearly shows that the IO is biased in this case. The primary duty of the IO is to prove the FIR. During that proof, if something else comes in, he can add it. But he cannot divert his investigation always in a different direction than what is mentioned in the FIR. FIR for defamation. Then when for how the financial aspect has come into action. Why the CFO was interrogated for 4.5 hours. Why Mr. Arnab himself was interrogated by the Maharashtra police for 12 hours. In case I fear somebody else and I take my counsel with me, or I take my cameraman, or I take my some friend with me, what's the harm in it? Why Delhi police doesn't want that I should be accompanied by some of the escorts? When the police, Maharashtra police, so much antagonized against the Arnab. See, 27th को क्या हुआ? इंटरोगेशन हुई, 29 को एक FIR और हो गई है. उसमें FIR में क्या लिखा है? सरप्राइजिंगली मैं ये कहता हूं, what the Maharashtra police is doing, it is working for the interest of a political parties. एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जिसको कहते हैं रजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी. अब उन्होंने क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है कि इट हैज गॉट नो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन. The memorandum, the objective of the NGO says that the NGO has got no religious and no political affiliation. Just see what Raza, you know who is in charge or the head contact person? Benazir Beg. She is the head of this organization or NGO. And the NGO was made to offer low-cost education facilities to the poor and downtrodden, for child empowerment, to provide them means of employment or earning, irrespective of their caste, creed and religion. सब जिसका ये पर्पस हो, वो 2012 के अंदर असम में कोई इंसिडेंट हुआ उसको लेकर के रिजॉर्ट्स कराएगा, और वो भी कहां? आजाद मैदान में. यहाँ की हमारी अमर ज्योति जल रही है इन द मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ द कंट्री इन 1857. वो सब उसको तोड़ा जाता है, उसके ऊपर पेशाब किया जाता है. क्या does it is a part of the memorandum of the articles or articles of the association? ना तो मेमोरेंडम एसोसिएशन में आता है उनके, ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आता है, ना ही उनका वो ऑब्जेक्ट है. When it has got no religious affiliation, how this Irfan Abha Kakar Sheikh, who is the secretary of the Raz Educational Welfare Society, has made this complaint, whether he was allowed from the management by the governing body? अब कहावत है, जब खुद शीशों के मकान में तो दूसरों पे पत्थर नहीं मारता. And who prompted that? अगर उसको करानी होती तो 14 से लेकर के वो 1 तारीख तक 16-17 दिन क्यों वेट करता? जब उन्होंने देखा कांग्रेस ने कि साहब इंटरोगेशन भी इसकी हो गई, again he has come and started the channel with the same furious nature. You tell me one thing please,
if I ask you something which you hide, will you reply my question yes or no? Never. We do a lot of cross-examinations in the court. We see how to extract the truth from the accused or from the opposite party. It's a tax. It's an art. अगर अर्नब गोस्वामी ने पूछ लिया, अरे भैया ये बांद्रा मॉस्क के साथ ही क्यों हुआ, इसमें कोई खास इन्वॉल्वमेंट थी क्या मॉस्क की, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? पुलिस वाले अच्छे अच्छे शरीफ इंसान को पकड़ थाने में ले जाते, उसकी पिटाई करने, तू बता तूने गुनाह किया, तू बता तूने किया. दे यूज थर्ड डिग्री मेथड टू गेट द ट्रुथ आउट ऑफ हिम. जब वो अच्छी तरह को पीट लेते, मार लेते हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट द ट्रुथ, देन दे थिंक यार ये बंदा शरीफ हो सकता है, हमने गलती पकड़ लिया, देन दे ऑल टू. अगर वो साहब इरफान साहब जो शेख साहब है वो इतने ज्यादा डिटेक्टिव हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो ये सुपरमैन. अरे जर्नलिस्ट अगर क्रॉस इनडायरेक्टली कोई चीज पूछ लेता है, अगर मेरे सामने घर के सामने कोई धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, अगर मीडिया वाले पूछते हैं भाई बिल्ले कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है इसके, तुमने तो नहीं ऑर्गेनाइज किया, देयर इज नथिंग रॉन्ग फॉर मी टू फील यार, इट इज इन फ्रंट ऑफ माय रेजिडेंस. If the police has got some doubt or media has got some doubt, it's my duty to clear it. तो जनाब जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, रजा का एजुकेट कर रहे हैं, बच्चों को एम्पावरमेंट कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए उनका बंदोबस्त कर रहे हैं, दैट टू विदाउट एनी रिलीजियस और विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और एफिलिएशन, तो इतने से छोटे से सवाल को क्लैरिफाई नहीं कर सके कि अर्नब साहब नहीं जी हमारा कोई उससे रिलेशन थी. दूसरी बात, क्या वो उस मस्जिद के मैनेजिंग कमेटी में था? हाउ ही इज एफिलिएटेड, व्हाट कनेक्शन दैट मिस्टर जो है आपका शेख हैड गॉट विद द मैनेजिंग कमेटी at that particular mosque at Bandra station? It is just to get a cheap popularity for the organization, for the NGO or for himself, to put Mr. Arnab Goswami into more problem. So in this case, the Supreme Court, Honorable Supreme Court had given immunity to him from further cohesive action in this particular incidents, that is regarding Palghar. And Congress came to know they cannot have further FIR on this particular topic. Then they found out, या इसको कैसे फंसाया जाए, कैसे फंसाया जाए. मुझे खुशी होती अगर वो बंदा तुम्हारा जो इरफान शेख है, जो कंप्लेनेंट है इस FIR में, FIR का नंबर भी शायद मेरे ख्याल 137/2020 है और ये 2 मई की FIR है. अगर वो ये NCP से पूछता है भैया आपने ये जो गैदरिंग करी है मेरी मस्जिद के सामने क्यों करी, इससे मेरी बदनामी हो रही है, अगर उसकी जगह पर मैं होता कंप्लेनेंट तो मैं सीधा उठा करके अनिक देशमुख जो होम मिनिस्टर है उनके खिलाफ FIR करता जा करके कि साहब आपका जो दोस्त था विनय दुबे, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ चुका है, जो आपके बड़े क्लोज है, उन्होंने मेरा क्यों स्थान चुना है, मॉस्क की बदनामी हो रही है. तो क्या ये जो तुम्हारे इरफान शेख साहब थे, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कंप्लेंट उनके खिलाफ FIR लिखा सके? दैट मीन्स दिस वाज टोटली मोटिवेटेड FIR. That motivation must be either from the Congress or from the NCP just to put Mr. Arnab in more problem. ऐसे cases में, what I think if I had been in place of Mr. Arnab, I would never fear. I would appear before the Honorable Supreme Court, say, sir, FIR is totally biased, malicious, with malafide intention, has got nothing to do with me. If some dharav
dharna or this profession or this during the corona time without discarding all the guidelines on this corona, they assemble in thousands. I have got right to ask, यार तुमने इसके सामने क्यों किया? Most of the Jamatis, they were taking shelter in the mosques. Might be, I too said in my interview that it might be the intention of the organizer of that demonstration to just give a free escape to the Jamatis from that mosque. It may be one of the reasons. तो जनाब ये एक महाबात का युद्ध है, छिड़ गया तो छिड़ गया। अब देखिए इसका अंत क्या होता है। अब क्योंकि कलयुग है, अब हो सकता है कौरव जीत जाए, पर युद्ध तो युद्ध होता है। And expect Mr. Arnab will file with full strength, vigor and willpower, and the other party will also do it. और मैं शायद ही बहुत या 2 या 3% केसेस देखे होंगे जिसके अंदर पुलिस कमिश्नर, जिसके पास इतनी एफआईआर होती है आयोग के पास में, यहाँ दिल्ली में देखा है 200, 250 एफआईआर पड़ी हुई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इनके पास टाइम नहीं है। और महाराष्ट्र पुलिस जो पुलिस है वो कौन सी एक सुपर पुलिस है क्या कि सारी पुलिस फोर्स इस समय लगी हुई है कोरोना के अरेंजमेंट के अंदर। वो एक एक एफआईआर को इतनी थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसमें थोड़ी सी भी कुछ बात होती है एंड आयोग विल अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ इंटरिम एप्लीकेशंस। So that clearly shows that it is a biased one. Honorable Supreme Court ने दूसरे केसेस भी हैं जिसमें क्लियर कट ये बोला है उन्होंने कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी फेयर, दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज्ड अंडर आर्टिकल 21। वो केसेस जो है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस महिमा, किशन लाल वर्सेस धर्मेंद्र भाटना, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शरद चंद्र विनायक, और मेरे पास ऐसे 30-35 केस की लिस्ट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंक्लूड्स ए फेयर ट्रायल, एंड फेयर ट्रायल मींस फेयर ट्रायल विद फेयर इन्वेस्टिगेशन। इफ द इन्वेस्टिगेशन डज नॉट सीम टू बी फेयर, the police officer or the next senior person to him, or the DCP or the SHO can direct re-investigation. If the magistrate want, they can take suo motu action before filing the charge sheet. So in case Arnab Goswami feels the investigation is not fair, he has got the right to say it publicly कि साहब investigation is not seems to be going fairly, as the investigating officer is biased. So what's wrong in it? Every accused has got the fundamental right to be properly investigated. नमस्कार, मैं मातल सिंह, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट एसडी विंदलेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर।